दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में आपके जो पद से रिलेटेड डाउट हैं, जो वैकेंसीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है या आप डीमोटिवेट हैं, क्योंकि आपने देखा है कि फॉर्म की संख्या लगभग 8 लाख को पार कर चुकी है और जो आपको पद अभी तक बताए गए थे या जो पदों की संख्या आपको पता है वो लगभग 5,000 पद आपको पता है। लेकिन मैं भी शुरू से कह रहा हूँ कि लगभग 10,000 पद तो आप लोग मानकर चलें कि 10,000 पद तो प्राइमरी शिक्षक के होंगे। अब चूँकि अभी ये साफ़ नहीं किया गया है कि जो 5,000 पद आपको दिखाए गए हैं या जो 5,000 पद आपको पता चले हैं वो जनजातीय विभाग के हैं या स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। अभी ये स्थिति साफ़ नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो आई है आपके पदों को लेकर, उसके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट हैं, फीमेल मेंबर भी हैं, मेल मेंबर भी हैं, खास करके वर्किंग वुमन, मैरिड वुमन जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है, उन्हें चिंता इस बात की ज़्यादा है कि वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पाती हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता और वैकेंसीज कम है तो उनका मोरल डाउन होता है, डीमोटिवेट होती हैं। और वर्किंग पर्सन भी हैं जो जॉब करते हैं या वर्क करते हैं, उनके पास भी टाइम कम रहता है। उन्हें चिंता इस बात की ज़्यादा है कि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, लाइब्रेरी का चलन चल गया है, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे बीट कर पाएंगे। तो देखिए, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको जो वैकेंसी की तस्वीर मैं आपको दिखाने आया हूँ, इससे आपको पॉजिटिविटी लेनी है। आपको सब कुछ नहीं देखना है कि कितने फॉर्म भरे हैं, कितनी वैकेंसी है। आपको अपना इनपुट देना है, अपना जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना आपको करना है। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी ही तो चाहिए, हज़ारों वैकेंसी थोड़ी आपको चाहिए। तो अभी तक आपको सिर्फ ये पता था कि 5,000 पद हैं। अभी जो आज मैं खबर आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपकी तस्वीर काफ़ी साफ़ हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी आएगी, मोटिवेट हो जाएंगे और फिर से एक नए उत्साह के साथ आप तैयारी करेंगे। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं जनवरी फर्स्ट वीक से। तो जितने पुराने मेंबर हों, डीमोटिवेट हों, उन्हें तैयारी करने का तरीका पता ना हो कि कैसे प्रिपरेशन करने हैं, कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप लोगों का नंबर है। 2022 में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आकर जुड़ें। जो आपको बताया जाए, स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, कंटेंट, उससे आपको पढ़ना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे उसी से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन भी उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। कई एग्जाम में वो क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुए हैं, रीट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट में भी वो क्वेश्चन आने हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, चैनल से भी जुड़ें। व्हाट्सअप ग्रुप में अलग अलग, महिला के अलग ग्रुप हैं व्हाट्सअप पे और मेल के अलग हैं, महिला पुरुष के, मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं। 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। ऑडियो से अपना नाम बताकर मैसेज कर देना है, ताकि अपने आप को ना आप अकेला समझें, ना अपने आप को आप पीछे समझें। सबकी तैयारी शुरुआत से कराई जाएगी, जीरो से कराई जाएगी। चाहे मैथ्स हो, मैथ्स से भी डर नहीं लगेगा, मैथ्स भी बनने लगेगी। बाल विकास हो, पर्यावरण हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी विषय हो, सभी विषय में आप पारंगत हो जाएंगे और उतना स्कोर कर पाएंगे जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, यानी 120+। तो चलिए मैं आज की खबर आपको दिखा देता हूँ। जाते जाते साल में एक गुड न्यूज़ आपके लिए है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। खास करके ये जो खबर है तैयारी करने वाले बच्चों में एक पॉजिटिविटी, एक उत्साह का संचार कर देगी। यहाँ पर देखिए, जनवरी से जुलाई तक आयोजित होंगी विभिन्न परीक्षाएं। यहाँ तो केवल अभी फर्स्ट हाफ, मतलब जनवरी से और जून तक का ही जिक्र किया गया है। अभी जून के बाद दिसंबर तक का पिटारा खुलना बाकी है और उसमें तो बहुत शानदार पदों पर भर्तियां होंगी, बहुत अच्छे विभाग पर भर्तियां होंगी। पटवारी है, महिला पर्यवेक्षक है, MPSI है, प्लाटून कमांडर है, ASI LDC है। यहाँ पर दिया गया है नए साल में 23,000 नौकरियाँ, सभी में 27% OBC आरक्षण मिलेगा। आरक्षण पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पूरी भर्तियां अब जो होंगी वो 14% आरक्षण से होंगी। कहीं कहीं देखने को मिलेगा 27% OBC आरक्षण दिया जाएगा। सरकार 27% चिल्ला रही है, कोर्ट 14% दे रहा है। इसलिए आरक्षण को बिल्कुल आप नज़रअंदाज करें। चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है और एक सीट आपको हासिल करनी है। इनकी जो लड़ाई है सरकार की और कोर्ट की, इन्हें लड़ने दीजिए। क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता है, वो बात की बात है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है और एक सीट अपने लिए लेनी है, उसके लिए बेस्ट देना है, ठीक है। कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रही थी भर्ती परीक्षा। 4 विभागों में 47,000 पद खाली, सबसे ज़्यादा पुलिस में। अब देखिए, पुलिस के लिए मैंने बोला था एक वीडियो में, MP पुलिस के लिए, कि जैसा MP टेट वर्ग 3 में किया है, इनने नए फॉर्म भराने की लिंक खोल दी है, ठीक है। पदों में भी वृद्धि कर दें तो बेहतर है। ऐसा ही मैंने बोला था कि MP पुलिस एग्ज़ाम, चूँकि अभी तीसरी लहर आनी है बीच में, तो इससे हो सकता है डिस्टर्बेंस पैदा हो, एग्ज़ाम पूरे ना हो पाएँ। इसके साथ साथ अगर फिर से लिंक खोल देते हैं तो नए एस्पिरेंट्स फॉर्म भी भर पाएंगे। और जो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी सिर्फ 4,000 पदों के लिए 13 लाख
बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रदेश में केम की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस महकमे में 26,536 पद खाली हैं। तो अगर 14-15 हज़ार पद और बढ़ा दिए जाते तो कम से कम उनका सिलेक्शन तो हो जाता, जो अभी 1-2 नंबर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैंने तो अच्छा ही बोला था, पॉजिटिव ही बोला था। अभी इतनी बेरोज़गारी है, पैसे बच्चों के पास है नहीं फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने ये बोला था कि फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं हैं, अगले पद बढ़ाकर इसी में ज्वाइन कर दिए जाएं, तो एक ही फॉर्म से बच्चे ज़्यादा पदों पर एग्ज़ाम दे पाएंगे। अभी 4,000 के लिए अलग फॉर्म भरेंगे, फिर नई भर्ती आएंगी, 14-15 हज़ार पद निकलेंगे, उसके लिए अलग से फॉर्म भरेंगे, सब कुछ परेशान होना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम करा पाना मुश्किल होगा, इतने लंबे लंबे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था, पीईबी को भी ये सोचना चाहिए था, लेकिन समस्या ये है कि स्टूडेंट के फेवर में कोई सोचने वाला नहीं है और इतना गहन एनालिसिस करने वाला कोई है नहीं जो तस्वीर साफ़ कर पाए स्टूडेंट के फेवर में क्या सही है। बस लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो एग्ज़ाम हो जाए, बस ना पदों पर ध्यान है किसी का कि पद बढ़ने चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं कि बार बार एग्ज़ाम दें। एक एग्ज़ाम से अगर काम बनता है तो और अच्छी बात है। यहाँ पर आप दूसरा देखें कि शिक्षकों के 20,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, तो वर्ग 1 की भर्ती हो गई है, वर्ग 2 की भर्ती हो गई है, लेकिन अभी चूंकि दूसरी काउंसलिंग भी होना बाकी है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्टूडेंट निराश ना हों। जिनकी वेटिंग में नाम है उनकी वेटिंग भी क्लियर होगी अभी इसी साल, लेकिन हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है, वर्ग 3 की तैयारी में लगे रहें। अब यहाँ पर जो 20,000 पद दिए गए हैं, 10,000 भले ही वर्ग 1 और वर्ग 2 के आप अलग कर दीजिए, लेकिन फिर भी 10,000 पद प्राइमरी शिक्षक के हर हाल में बचते हैं। और यहाँ पर बाकी अन्य परीक्षाओं का भी दिया गया है, जो मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि सभी पदों पर भर्तियाँ होनी हैं, बहुत सारे विभाग खाली हैं, इसलिए खाली ना रहें। सीपीसीटी से संबंधित भी भर्तियाँ आएंगी, सीपीसीटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और खबर है जो मैं अपने ज़िले की दिखा रहा हूँ आपको। ये खबर वैसे तो दैनिक भास्कर की है, लेकिन ये हमारे ज़िले छतरपुर भास्कर की खबर है। अब आप सिर्फ एक ज़िले से तस्वीर साफ कर सकते हैं कि प्रदेश में कितने शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर दिया गया है 102 स्कूल में अतिशेष और 439 नए शिक्षकों की भर्ती के बाद भी जिले की शिक्षण व्यवस्था बदहाल है। 140 प्राइमरी व मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन, 403 एक शिक्षक के भरोसे हो रहे संचालित। अब यहाँ पर आप देखें ब्लॉक वार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों पर नज़र। ब्लॉक यहाँ पर दिए गए हैं जो छतरपुर ज़िले के अंदर ब्लॉक आते हैं। एक शिक्षकीय स्कूल, शिक्षक विहीन स्कूल, मतलब ऐसे स्कूल जिनमें केवल एक शिक्षक है। ये यहाँ पर देखें उनकी संख्या 29, 67, 19, 26, 61, 33, 92, 67 और शिक्षक विहीन स्कूल है 7, 21, 2, 18, 20, 25, 35 और 18। तो यहाँ पर आप देखें 146 प्राइमरी व मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़िले की तस्वीर है। अब आप समझ लीजिए कि 52 ज़िले हैं पूरे प्रदेश में और यहाँ पर 140 लगभग 150 पद खाली हैं टीचर के। अब पूरे 52 ज़िलों में कितने टीचर के पद खाली हैं और अभी जो पद दिखाए गए हैं वो कितने कम दिखाए गए हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो रूल बुक आती है उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि पद कभी भी बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। और अभी तो आपको ये भी पता नहीं है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं 5,000 जो दिखाए गए हैं या जनजातीय विभाग के हैं। इसलिए अगर मान लीजिए किसी एक विभाग के ये पद दिखाए गए हैं तो दूसरे विभाग के पद भी लगभग इतने ही खाली होंगे, तो 10,000 पद तक आपके लगभग हो जाएंगे। इसलिए बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े कि काश अच्छे से तैयारी कर लेते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। इसलिए पदों की धारणा मत बनाइए कि पद कम हैं। पद अगर बढ़ गए बीच में बढ़ेंगे भी, सामान्य सी बात है। आप देख सकते हैं, तस्वीर आपको दिखा दी है मैंने एनालिसिस करके कि पद अभी और बढ़ रहे हैं, पद खाली हैं, पदों पर अधिक से अधिक भर्ती होनी है और आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, तभी जॉब मिल पाएगी। तो पद बढ़ेंगे और पूरा प्रयास करेंगे, ज्ञापन देंगे पूरे। अभी जो स्कूल खाली दिख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की, लेकिन ये सारी प्रक्रिया बाद में होती है। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपकी बेस्ट तैयारी कराना, आपको उस फिगर तक ले जाना जहाँ पर मेरिट आती है, उतने अंक आपको दिलवाना, आपकी बेस्ट तैयारी कराना, आपका एग्ज़ाम कराना, आपका रिजल्ट बुलाना। ठीक है, इस दरमियान फिर ये सारी प्रक्रिया, एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो बीच में 2-3 महीने का टाइम मिलता है। तो तब तक अगर विभाग खुद ही पद बढ़ा देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम जितने भी प्रयास होंगे वो सब करेंगे पद बढ़ाने के लिए। और हमें पता है कि बहुत सारे पद खाली हैं, तो अब पद पर ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होगी, इसका आप लोग भरोसा रखें। बस आपको तैयारी बेस्ट तैयारी करनी है। आपको 120 से ज़्यादा अंक लाने हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के ग्रुप अलग अलग हैं। प्रिपरेशन कराना मैंने शुरू कर दिया है। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, क्योंकि लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो करें, क्योंकि एप्लीकेशन पर संडे को फ्री टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड टेस्ट होता है पेड बैच के अंदर।
और पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट घर पर स्टडी मटेरियल मंगा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। पीईबी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं, अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं और बाकी सीटेट और रीट में भी उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। इसलिए एक भी मौका ना दें अपने आप को कि आप तैयारी से वंचित हो सकें, क्वालिटी मटेरियल पढ़ने से वंचित हो सकें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी सारा कुछ दिया जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस, नोट्स, टेस्ट दिए जाएंगे। घर पर अगर आप मंगाते हैं तो 4 से 5 दिन में स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोट्स और टेस्ट सीरीज घर पर भी आ जाएगी। बाकी आपको अभी से लेकर, मतलब जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है तब से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपके एक एक डाउट, एक एक क्वेरी को क्लियर करते हैं। इस वीडियो को लेकर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अपनी सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई अभी से शुरू कर देना है। नए सिरे से तैयारी शुरू करा रहे हैं तो आकर जुड़ें। 4 से 5 दिन का टाइम लेंगे। 5 तारीख से 5 जनवरी से नए बैच आपके शुरू हो रहे हैं, तो ज़रा भी विलंब ना करें, आकर तुरंत जुड़ें। 9981 167 757 व्हाट्सअप नंबर है। ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप करना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।